ओम नारायण नमः भक्तों। आप सभी भक्तों को चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी पाप मोचनी एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं एवं बधाइयां। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ चैनल पर। भक्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक साबित होने वाली है, क्योंकि भक्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पाप मोचनी एकादशी या यूं कहे कि पाप विमोचनी एकादशी अर्थात पापों से मुक्ति देने वाली एकादशी के विषय में। पाप मोचनी एकादशी का व्रत किस दिन करना है, यह व्रत क्यों महत्वपूर्ण है, क्या महिमा है, इस एकादशी को लेकर सभी भक्तों के मन में कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। अभी हाल ही में होलिका दहन और होली का पर्व निकला है, इनको लेकर भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थे। उसी प्रकार से इस एकादशी को लेकर भी कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है कि यह एकादशी 14 मार्च को है या फिर 15 मार्च को। व्रत किस दिन किया जाएगा, पूजा कब करनी है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, भक्तों शास्त्रों में पद्म पुराण में क्या लिखा है, भगवान क्या कहते हैं इस एकादशी के विषय में, कैसे ये व्रत करना चाहिए, इस व्रत की विधि क्या है, इस व्रत के नियम क्या है, पूजन कैसे करना चाहिए, इस व्रत की शुरुआत कहां से हुई और किसने इस व्रत को किया, इस व्रत तो उसका उद्धार हुआ, और इस व्रत का पालन कब करना चाहिए। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी एकादशी के विषय में, आने वाली एकादशी के विषय में आपको प्रदान की जाएगी। साथ ही आपको कुछ ऐसी विशेष गलतियों के बारे में भी बताया जाएगा जो कि भूलकर भी इस एकादशी के दिन नहीं करना है। और इसी के साथ हम यह भी जानेंगे कि एकादशी व्रत पारण में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। संपूर्ण जानकारी आपको प्रदान की जाएगी, इसलिए आपको वीडियो को पूरा ही देखना होगा, तभी आपको सही सटीक जानकारी प्राप्त होगी। जानकारी आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अपने व्रत की सफलता के लिए और भगवान नारायण का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भक्तों, इस चैनल पर हम आपको एकादशी के साथ साथ सभी हिंदू धर्म की जानकारी प्रदान करते हैं। पंचांगों के आधार पर, ज्योतिषों के आधार पर कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहां एक घंटी का निशान जरूर दबाएं, ताकि हमारे आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त होते रहेंगे। आपके इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए भक्तों, आपका ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए जानकारी आरंभ करते हैं और बात करते हैं आने वाली एकादशी। भक्तों, पैसे तो हिंदू धर्म में प्रत्येक एकादशी महत्वपूर्ण है, परंतु आने वाली जो एकादशी है यह चैत्र मास कृष्ण पक्ष की एकादशी, इसे पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। जैसा कि नाम से ही झात होता है, यह एकादशी पापों का मोचन करती है, पापों का नाश करती है, पापों से आपकी रक्षा करती है। पाप के कारण जो आपके साथ अनुचित हो सकता है उससे आपको बचाती है, इसीलिए यह पाप मोचनी कही जाती है। भक्तों, इस एकादशी के विषय में बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं महाराज युधिष्ठिर से कि हे राजा, इसके विषय में चक्रवर्ती नरेश मानदाता के पूछने पर लोमस ने जो बताया था वो मैं तुम्हें सुनाता हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक बार की बात है कि जो मानदाता है, जो उस समय पर चक्रवर्ती नरेश थे, पूरी पृथ्वी पर उनका राज्य था। उन्होंने जस रोम से पूछा कि भगवन, मैं लोगों के हित की इच्छा से ही सुनना चाहता हूं कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और उसकी विधि है, उस पर कर्ण व्रत करने से क्या फल प्राप्त होता है और कैसे करना चाहिए। जब मानदाता ने कहा तो लोमश कहने लगे कि नर पर श्रेष्ठ ये मनुष्य के पापों का नाश करने वाली है। इसकी महिमा को जानने के लिए मैं एक वृतांत सुनाता हूं। वृतांत आता है कि पूर्व काल में एक स्थान था जिसका नाम था चैत्र रथ। वो एक बड़ा सुंदर वन था। वहां पर गान करते थे, अप्सराएं नृत्य करती थीं। एक बार की बात है कि एक अप्सरा थी मंजू घोषा, उसका नाम था। उसने रस्य मेधावी को तपस्या करते देखा। नौजवान रस्य थे और यह जो मेधावी हुए हैं
प्रिय दर्शकों, ये रस च्यवन के पुत्र हुए। रस च्यवन बड़े ही प्रख्यात रस हुए हैं हमारे, जिनका वर्णन अनेकों पुराणों में भरा हुआ है। तो मेधावी जो है तपस्या कर रहे थे। अब मंजू घोष ने सोचा कि अगर मैं इनके अधिक नजदीक चली जाऊंगी तो शायद क्या पता मुझे भस्म कर दे, तो वह दूर ही बैठ गई और दूर बैठकर ही वीणा बजाने लगी। बड़ा ही मधुर संगीत उसने वीणा पर उत्पन्न किया और वह मधुर आवाज में मधुर गीत गाने लगी। मुनि श्रेष्ठ मेधावी जो है घूमते हुए उस ओर आगे जहां पर वह यह वीणा बजा रही थी और गा रही थी, क्योंकि उसकी जो वीणा बजाने की शैली थी और जो गाना था वह बड़ा ही आकर्षक था, तो वैसे खींचे चले आ रहे थे एक प्रकार पर पूर्ण रूप से काम प्रभाव कर गया, अर्थात कामदेव का प्रभाव हुआ। जब उन्होंने मंजू घोष को देखा तो वह काम आसक्त हुए। ऐद की ऐसी अवस्था देखकर अप्सरा ने उनका आलिंगन किया और इस प्रकार वो मुनि उस अप्सरा में ऐसे डूबे कि मुनि उचित जो कार्य है उन सबको ही वह भूल गए और उन सब का लोप हो गया और वह उस अप्सरा के साथ रमण करने लगे और दिन ही नहीं वर्ष व्यतीत हो गए, उन्हें कोई सुधि नहीं आई। तब एक दिन उस अप्सरा ने कहा कि वशीवर, अब मुझे जाना चाहिए। तब वश्य ने कहा कि देवी, जब तक सवेरे की संध्या ना हो जाए तब तक मेरे पास ही ठहरो। यह सुनकर अप्सरा कहने लगे, विप्रवर, अब तक ना जाने कितनी संध्या चली गई, मुझ पर कृपा करके बीते हुए समय का विचार तो चाहिए कि बसवर ये आप कह रहे हैं कि संध्या हो जाए, शाम की यह एक दिन नहीं, ना जाने कितनी संध्याएं ऐसी आई और चली गई, आप स्वयं एक बार गिनिए तो सही। तो अप्सरा की बात सुनकर मेधावी जो है वह आश्चर्यचकित हो उठे। उस समय उन्होंने बीते समय का हिसाब लगाया तो उन्हें ज्ञात हुआ कि उस अप्सरा के साथ रमण करते हुए उन्हें 57 वर्ष व्यतीत हो गए और जैसे ही उन्हें इसका एहसास हुआ, 57 वर्ष व्यतीत हो गए, उन्हें क्रोध आया और बोली, दुष्ट, तुम तो मेरी तपस्या का विनाश करने वाली हो। तुमने तो मेरी सारी तपस्या का विनाश ही कर दिया। मैंने इतने हजारों वर्षों में जो तप अर्जित किया था तुमने सब भ्रष्ट कर दिया। उन्होंने उस अप्सरा को श्राप दे दिया कि जाओ और जाकर पिशाचनीय हो जाओ। जब यश ने कह दिया हो जाओ, तुरंत ही को प्राप्त हो गई। वह अभिलाप करने लगे यश के सामने, यश वर, कृपया मुझे कोई उपाय बताएं, कृपया कोई मुझे उपाय बताएं। और यश तो ऐसे होते हैं कि अगर कोई उनके शरण में आए तो उसकी सदा सहायता करते हैं। शलोम ने कहा कि ठीक है, तुमने जो किया है वह अपनी जगह है, परंतु तुम क्योंकि मेरी शरण में आई हो तो मैं तुम्हें उपाय बताता हूं कि योनि को जीते हुए जब तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी नामक एकादशी का व्रत करोगी और विधि विधान से पारण करोगी तो श्राप से मुक्त हो जाओगी। और जस वहां से तुरंत ही प्रस्थान कर गए और अपने पिता के आश्रम में पहुंचे। उनके पिता च्यवन थे। च्यवन ने जैसे ही देखा बोले, बेटा ये तुमने क्या, तुमने तो अपने सारे पुण्य का ही नाश कर लिया किया। तो वह मेधावी बोला, पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमण करने का पातक किया है, अब मुझे कोई ऐसा प्रायश्चित बताइए जिससे इसके पाप का नाश हो सके और मैं इस पाप से मुक्त हो सकूं। तब रस्सी च्यवन ने कृष्ण पक्ष में जो पाप मोचनी एकादशी होती है उसका व्रत करने का परामर्श जो है अपने पुत्र को दिया कि उससे सभी प्रकार के जो पाप है वह नष्ट हो जाते हैं। पिता का कथन सुनकर जस मेधावी ने इस व्रत को किया था, व्रत के करने से और पारण करने से उनका यह पाप नष्ट हो गया और पुनः उन्हें दिव्य देह प्राप्त हो गई। उसी प्रकार से उनके कहने पर जब अप्सरा ने इसका व्रत किया तो इस एकादशी के व्रत प्रभाव से उसे उस श्राप से मुक्ति मिली और वह दिव्य देह धारण करके स्वर्ग को चली गई। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि राजा युधिष्ठिर, यह महत्व है, यह फल है इस एकादशी का। यह बड़े से बड़ा पापी भी मुक्ति प्राप्त कर लेता है, उद्धार को प्राप्त हो जाता है। अतः मनुष्य को इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। तो यह महिमा भगवान श्री कृष्ण ने इस एकादशी की बताई है। अब मैं बात करता हूं इसके नियम क्या है और कैसे आपको यह एकादशी का व्रत करना चाहिए। विधि क्या है? प्रिय दर्शकों, एकादशी व्रत त्रिदिवसीय अनुष्ठान होता है। इस एकादशी के जो नियम है वह व्रत के एक दिन पूर्व से आरंभ हो जाएंगे और पारण के साथ वह नियम समाप्त होंगे। व्रत के एक दिन पूर्व ही आप कुछ वस्तुओं का त्याग करना है, जैसे लहसुन, प्याज आदि का त्याग कहा गया है। शहद का प्रयोग भी वर्जित कहा गया है। एकादशी में तीनों दिन
व्रत के एक दिन पहले, व्रत वाले दिन और व्रत के नेक्स्ट डे अगले दिन जब आप पारण करते हैं। शहद का प्रयोग नहीं किया जाता है। कुछ लोग मदिरापान करते हैं, मांसाहार भी करते हैं, परंतु वह एकादशी का व्रत भी करते हैं, तो ऐसे लोगों को अवश्य ही एक दिन पूर्व इन सभी का त्याग कर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज तो खूब खाए पिए और कल आप व्रत करें। व्रत के एक दिन पूर्व मसूर की दाल नहीं खानी, चने का शाक नहीं खाना और एक वक्त ही आहार लेना चाहिए, ऐसा नियम कहते हैं। शास्त्र कहते हैं रात्रिकाल को अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, दोपहर के बाद अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से एक दिन पूर्व का समय व्यतीत होगा। रात्रियाल दंत धारण करके सोइए, क्योंकि एकादशी के दिन आपको टूथपेस्ट या मंजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आजकल जो भी टूथपेस्ट या मंजन आ रहे हैं, उन सभी में या तो नमक होता है या तो केमिकल होते हैं, और दोनों ही आपके व्रत को खंडित करते हैं। तो यदि आपके पास व्रत वाला मंजन हो तो आप वह प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा आपको कोई और मंजन पेस्ट नहीं करनी है। एकादशी व्रत वाले दिन आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि कीजिए। स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र के एकादशी के व्रत का पूजन करेंगे। आज की पूजा से पहले संकल्प किया जाएगा और फिर कथा सुनी जाएगी। तो आइए अब हम जान लेते हैं कि क्या सामग्री है जिसकी आवश्यकता इस एकादशी पर होगी आपको पूजा के लिए, और कैसे आपको पूजन आदि के कार्य करने चाहिए। पूजा की संपूर्ण विधि में अलग से रिकॉर्ड करूंगा। यहां संक्षेप में मैं आपको जानकारी दे देता हूं और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस एकादशी में खाना क्या है, आहार क्या लेना है, कब खाना चाहिए। भक्तों, एकादशी वाले दिन स्नान आदि से निवृत्त जो भी आपका पूजा स्थल है, वहां पर साफ सफाई आदि करके और एक चौकी स्थापित करेंगे। सामग्री एक बार आप नोट कर लीजिए क्या क्या आवश्यक रहेगी। भगवान नारायण का कोई भी स्वरूप आपके पास हो तो उनकी कोई प्रतिमा हो तो प्रतिमा लीजिए। प्रतिमा नहीं, तस्वीर है तो तस्वीर लीजिएगा। उनको स्थापित करने के लिए एक चौकी की आवश्यकता होगी। चौकी पर बिछाने के लिए लाल या पीला वस्त्र लीजिएगा। भगवान के सामने घी का दीपक रखना है तो एक दिया लीजिएगा। उतनी ही मात्रा में घी चाहिएगा। रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, इत्र, जनेऊ, खुले फूल हो तो फूल ले लीजिए। माला मिल जाए तो माला ले लीजिएगा पंचामृत बनाने के लिए। कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगा